देखो, लक्ष्मी को केवल अपने तिजोरी में बंद रुपयों में ही मत देखना, वो तो लक्ष्मी है ही है, लेकिन शास्त्रों ने कहा हकीकत में द्रव्य शक्ति का नाम है धान्य, अनाज। विचार करो, यदि धरती से अनाज ही पैदा नहीं होगा तो क्या करेंगे? रुपये चबाएंगे, सोने की बिस्किट चबाएंगे, पैसे का करेंगे क्या यदि अनाज ही पैदा नहीं होगा? तो हमारे शरीर को चलाने वाली, जगत को चलाने वाली जो द्रव्य शक्ति है वो है धान्य, लक्ष्मी। इसलिए हाँ, लक्ष्मी को सिर्फ केवल रुपये के रूप में हम लोग नहीं पूजा करते, बहुत सारे रूप में लक्ष्मी की पूजा करते, धन के रूप में, धान्य के 8 तो लक्ष्मियां हैं हमारे यहां। और इससे ऊपर लेवल की बात, तुम्हारे घर की बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी। केवल रुपया पैसा ही लक्ष्मी नहीं है। एक बात को ध्यान अच्छे से रखाना, गांठ बांध लेना इस बात की, जिसके घर में बहू का सम्मान नहीं होता उसके घर में दरिद्रता निवास करती। अपने घर की बहुओं का सम्मान करिए, स्पेशली माताओं से कह रहा हूं मैं। हाँ, ये स्पष्ट रूप से इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं, और आप भी सुन लीजिए, स्त्री की यदि कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो खुद स्त्री है। स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री है। मायके से यदि दहेज कम मिले तो ससुराल में यदि कोई दहेज की बारे में सुनाए, सबसे ज्यादा ताना मारे, तो वो कोई और नहीं होता, एक स्त्री होती है। इस बात को भले ही आप हंसी में उड़ा लो, लेकिन ये सीरियस विषय है। कभी इस पर विचार करके देखो। जिस बहू को तुम ऐसा कहो कि तूने अपने बाप के घर से क्या लाया, और फिर उम्मीद करो कि बहू सेवा करे, खाक सेवा करेगी? कथा वार्ता ही मत सुनो, अपने जीवन को थोड़ा सुधारने का प्रयास करो। ये दहेज के कैंसर के नाम पे एक स्त्री दूसरी स्त्री की दुश्मन बन जाती। आज हमारे घर में इतनी कलह क्यों है? उसका मूल कारण है दहेज। मैं व्यासपीठ से हर कथा में मेरी जो बहनें हैं जिनकी अभी अभी शादी होने वाली, उनसे साफ कहता हूं कि बेटा, जहां भी तुमको ऐसा लगे कि यहां दहेज की बात होगी, मना कर देना, भुगतना तुमको पड़ेगा। दहेज के चक्कर में स्थिति यह हो गई, जब बाप के घर में बेटी पैदा होती है तो वो ऐसा सोचता है कि मुझे जीवन भर अब इसके लिए कमाना पड़ेगा, क्योंकि विवाह करना है। दहेज की परंपरा हमारे यहां है, नो डाउट, लेकिन सुनिए ध्यान से, किस कारण से हमारे यहां दहेज की परंपरा बनी? पिता अपनी अचल संपत्ति का वारिस तो अपने पुत्र को बनाता है, बेटी के लिए क्या? तो एक फिर परंपरा बनाई गई कि बेटी जब घर से विदा हो तो पिता अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग निकाल करके उसको दे, ताकि भाई बहन के बीच में झगड़ा ना हो। बहन कहे कि भाई तुझे पिताजी ने ये दिया तो हमको ये दिया है। बिल्कुल ये परंपरा है। लेकिन बात कब बिगड़ी? दहेज दिया जाता था, बात बिगड़ी जब दहेज मांगा जाने लगा। मैं तो कई घरों में जाता हूं जहां शादी विवाह की बात होती है, कई बार बैठता भी उनके बीच में। जब वो लोग बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाह की बात कर रहे हैं या सौदेबाजी कर रहे हैं। लड़के ने इतना पढ़ा है, इतना, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग विवाह। एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारे यहाँ तो बहुत दहेज चलता है, ये लगता है आप हम ही लोगों को कह रहे थे। मैंने बोला भैया तू अपना नाम लिखा, कल माइक से तेरा नाम लेके बोलूंगा कि इनके यहाँ ये चलता है। हम कोई डरते हैं क्या? जो गलत है वो गलत है। दहेज दिया जाता था, मांगा जाने लगा। लड़की के बाप को कभी शादी में देखना, मुंह लटका करके वो ऐसा ही दिखाई देता है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये कुछ मांग ना ले, मैंने सारी तो व्यवस्था कर दिया हूं। और छोटी छोटी चीजों के, एक मोटरसाइकिल के कारण आदमी शादी तोड़ देता है। ये दृश्य भी देखें आप, इतनी सारी बैठी हैं, आपने भी ये दृश्य देखे होंगे।
मैं मेरी बहनों से कहता हूं, जो टीवी के माध्यम से भी सुन रही हैं, जो यहां भी सुन रही हैं, तुम्हारे सामने यदि ऐसी स्थिति हो कि वो दूल्हा बनकर के बैठा हो, तुम्हारा सो कॉल्ड दूल्हा बन करके बैठा हो सज करके, और तुम बैठी हो बगल में, और तुम्हारा बाप दूल्हे के बाप के चरणों में गिर करके रो रहा हो कि ऐसा मत करिए, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, मेरी नाक कट जाएगी, और तुम्हारे पिता उनके चरणों में रो रहे हैं और तुम देख रही हो, तो बिल्कुल शर्म करने की जरूरत नहीं है। घूंघट निकालना, माला निकालना और लड़के के कान पकड़ करके कहना कि निकल बाहर। अरे मैं तुझसे विवाह नहीं करना चाहती, तू क्या शादी तोड़ेगा? कई मिलेंगे तेरे जैसे, और तू मुझे क्या सुखी रखेगा? मेरे बाप के पास से तू भीख मांग रहा है, मुझे क्या सुखी रखेगा? और मेरे युवा भाई लोग भी जो अभी शादी करने वाले हैं, उनसे भी निवेदन करूं, यदि कार चलाने की इच्छा है प्यारे, तो खुद की मेहनत से खरीद कर चला, तब तू मालिक है, नहीं तो ड्राइवर है। कथा वार्ता ही मत सुनो, अपने जीवन में इन बातों को उतारो। ऐसा करते नहीं हो, और फिर जब घर में कलह होती है तो महाराज जी से आकर के चुगली करते, महाराज जी बहू मानती ही नहीं, या खाक मानेगी? महाराज तुम्हारे घर में शांति कहां से लाएंगे? अपने घर को फूकने के लिए चूल्हा तुमने खुद जलाया है। तो प्यारे भाई बहन, संबंध बड़े सोच समझ के करिए। तो महालक्ष्मी का मतलब, आ जाइए वापस कथा में, महालक्ष्मी का मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं होता। तुम्हारे घर की बहू तुम्हारी लक्ष्मी है, तुम्हारी माँ तुम्हारी लक्ष्मी है, और बहू के लिए सास भी लक्ष्मी है। ये भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखियो। केवल घर की बहू ही लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि तुमसे बड़ी महालक्ष्मी वो हैं, वो पहले घर पे आई हैं। तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। तुम्हारी बहन तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर की लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी के रूप हैं अलग अलग। तो द्रव्य शक्ति